जिंदगी को करीब से देखने पर त्रासदी नजर आती है, लेकिन दूर से देखेंगे तो वह कॉमेडी जैसी दिखती है। ये लाइनें हैं दुनिया के एक महान कलाकार चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मुसीबतों और दर्द में भी लोगों को ठहाके लगाकर हंसने की सीख दी थी। 16 अप्रैल 1889 को लंदन में जन्मे सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर को दुनिया का बच्चा बच्चा भी चार्ली चैपलिन के नाम से जानता है। उनके लहजे, बातों और अदाकारी में, यहाँ तक कि उनकी हर एक अंदाज में भी लोगों को हंसाने की कला छिपी थी। यूनिवर्सल आइकन चार्ली चैपलिन वो फनकार थे जो बिना कुछ बोले ही अपनी अदाकारी से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे। लेकिन असलियत में पर्दे पर हंसाने वाले चार्ली की खुद की जिंदगी गरीबी, विवादों और बेहद दर्द में गुजरी थी। तो चलिए जानते हैं उस महान कलाकार की जिंदगी और मौत के बारे में, जिसने अपना पूरा जीवन केवल लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने में ही काट दिया। चार्ली चैपलिन का जन्म साल 1889 में लंदन शहर में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स चैपलिन और इनकी मां हेना चैपलिन दोनों ही सिंगर और अभिनय कलाकार थे। चार्ली के जन्म के बाद इनके माता पिता तलाक लिए बिना ही अलग हो गए। चार्ली को अकेले इनकी मां हेना ने पाला। अपनी मां के साथ इन्होंने बेहद गरीबी का सामना किया। ये इतने गरीब थे कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गरीबी की ऐसी हालत में इनकी मां ने इन्हें केवल 9 साल की उम्र में ही वर्क हाउस में भेज दिया, जहां गरीब बच्चों को काम के बदले खाने और रहने की सुविधा मिलती थी। इसी समय साल 1898 में चार्ली की मां हेना की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। मां के मेंटल असाइलम चले जाने पर चार्ली और उनके भाई की जिम्मेदारी उनके पिता चार्ल्स चैपलिन को सौंप दी गई। इनके पिता चार्ल्स एक शराबी थे जो नशे में चार्ली और उनके भाई के साथ हिंसक बर्ताव भी करते थे। लगभग 2 साल बाद पिता की भी शराब पीने और लीवर सड़ने से मौत हो गई। कुछ समय बाद जब इनकी मां की मानसिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो वह घर लौट आई, लेकिन अब परिस्थितियां अलग थी। अब चार्ली को ही अपनी मां का भी ध्यान रखना पड़ता था। 1903 में मां की हालत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा पागल खाने भेज दिया गया। अब चार्ली बिल्कुल अकेले रह गए। छोटी सी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां इन पर आ गई। कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो ऐसे में वो सड़कों पर घूमकर खाने की तलाश करते थे और कई बार तो भूखे पेट ही सड़कों पर सो जाया करते थे। इसी दौरान एक बार चार्ली की मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो एक नाटक मंडली में काम करते थे। चार्ली भी इन्हीं के साथ नाटक मंडली में शामिल हो गए। मात्र 14 साल की उम्र में 1913 में इन्हें न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर में काम मिल गया, जहां इन्हें $150 प्रति सप्ताह मेहनताना भी मिलता था। यहां से चार्ली अमेरिका शिफ्ट हो गए। चार्ली की पहली फिल्म मेबल्स स्ट्रेंज प्रीडिकामेंट, जिसमें इन्होंने ट्रैम्प यानी बेघर आदमी का रोल निभाया। साल 1915 तक चार्ली एक कल्चरल आइकन बन गए थे। इनके नाम पर कई गाने, कॉमिक कैरेक्टर और कार्टून बनने लगे थे। लगातार हिट फिल्में देकर चार्ली उस दौर के सबसे मशहूर और सबसे महंगे साइलेंट हीरो बनकर उभरे। यहाँ तक कि जब बोलती फिल्मों का दौर आया तब भी चार्ली ने साइलेंट फिल्में बनाई और इसमें बेहद कामयाब भी हुए। फिर साल 1940 में चार्ली ने तानाशाह हिटलर के ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। इस फिल्म में चार्ली ने हिटलर का किरदार निभाया। फिल्म में चार्ली का हिटलर को एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में पेश करना लोगों को बेहद पसंद भी आया। ये फिल्म उस जमाने की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 5 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली इस फिल्म के रिलीज के बाद हिटलर ने चार्ली चैपलिन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। फिर साल 1952 में चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई जो पूरी तरह से उनकी असल कहानी पर बनी थी। फिल्म का नाम था द लाइमलाइट। चार्ली लंदन में अपनी इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कराना चाहते थे,
इसके लिए जैसे ही चार्ली ने क्वीन एलिजाबेथ जहाज से लॉस एंजलिस छोड़ा तो उसके अगले ही दिन अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेम्स पी मैकग्रोनी ने चार्ली के रिटर्न परमिट को कैंसिल कर दिया। चार्ली से नाराज अटॉर्नी जनरल ने ऑर्डर जारी किया कि चार्ली को दोबारा देश में आने के लिए एक इंटरव्यू देकर अपने पॉलिटिकल व्यू पर सफाई देकर माफी मांगनी होगी। लेकिन चार्ली ने ये शर्त नहीं मानी और देश वापस आने से इनकार कर दिया। देश से निकाले जाने के बाद चार्ली चैपलिन अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में बस गए। साल 1972 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंस ने चार्ली को ऑस्कर अवार्ड देने का फैसला किया। 20 साल बाद चार्ली वापस अमेरिका लौटे। इसी ऑस्कर सेरेमनी में चार्ली को लोगों ने 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन भी दी थी, जो आज तक ऑस्कर सेरेमनी के इतिहास में सबसे लंबी स्टैंडिंग ओवेशन है। फिर साल 1974 में फिल्म माई लाइफ इन पिक्चर्स में काम करते हुए चार्ली की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उन्हें कई स्ट्रोक आए और चंद महीनों बाद ही चार्ली व्हीलचेयर पर आ गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनकी आवाज भी जाने लगी थी। 25 दिसंबर साल 1977 में क्रिसमस के दिन नींद में ही स्ट्रोक आने की वजह से 88 साल के चार्ली चैपलिन की मौत हो गई। चार्ली की इच्छा अनुसार 27 दिसंबर को चंद लोगों की मौजूदगी में ही स्विट्जरलैंड के वेवे नामक शहर में चार्ली चैपलिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चार्ली की मौत के बाद 1 मार्च 1978 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। दरअसल इस दिन किसी ने चार्ली की कब्र से उनकी लाश को चुरा लिया था। कुछ समय बाद चार्ली की पत्नी ओना के पास 2 चोरों का कॉल आया जो लाश लौटाने के बदले $6 लाख चाहते थे। ओना ने भी ये कहते हुए रकम देने से मना कर दिया कि चार्ली हमारे दिलों में है और स्वर्ग में है, उनकी लाश की कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में रोमन वारदाज और गांचो गोवन नामक 2 लोगों को पकड़ लिया गया जिन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश की चोरी की थी। चोरों ने बताया कि उन्होंने चार्ली की बॉडी नोवाइल नाम के एक गांव के पास दफनाई थी। चार्ली की बॉडी को दोबारा उस जगह से निकालकर उनकी असल जगह पर पहुंचाया गया। तो चलिए अब चार्ली चैपलिन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। चार्ली चैपलिन के बायोग्राफर पीटर एक्रोएड ने लिखा था कि चार्ली एक रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे जिनके लगभग 2000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध भी थे। वो महिलाओं को मूर्ख समझते थे और कहते थे कि उन्हें जिंदगी में किसी महिला से प्यार नहीं हुआ, बल्कि महिलाएं इनके प्यार में पड़ जाती थी। 1916 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन की सालाना इनकम $75,000 हुआ करती थी, जबकि उस समय चार्ली की सालाना इनकम $6 लाख थी। चार्ली 30 साल की उम्र से पहले ही बिलियनियर बन चुके थे। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी मिल्ड्रेड हैरिस, दूसरी पत्नी लीटा ग्रे, तीसरी पत्नी पोलैंड गोडार्ड और चौथी पत्नी ओना ओनील थी। चार्ली की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार इनकी चौथी पत्नी ओना ओनील चार्ली की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। चार्ली के लिए ओना ही उनका सच्चा प्यार था। इनकी बाकी 3 शादियां हमेशा विवादों में रही, जिनके कारण चार्ली ने बेहद तनाव का भी सामना किया था। साल 1931 में चार्ली की लंदन में महात्मा गांधी से भी मुलाकात हुई थी। चार्ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है कि उन्हें महात्मा गांधी सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग लगे थे और इन्हीं के कहने पर चार्ली ने मशीनों से सोसाइटी पर पड़ने वाले बुरे असर पर फिल्में भी बनानी शुरू की थी। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने भी बताया था कि वो चार्ली चैपलिन की सबसे बड़ी फैन हैं। 6 जुलाई 1925 को टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाले चार्ली चैपलिन दुनिया के पहले मूवी स्टार थे। पहली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 1929 में चार्ली चैपलिन को इनकी फिल्म द सर्कस के लिए एक्टिंग जीनियस, राइटिंग, डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग के लिए स्पेशल ट्रॉफी भी दी गई थी। साल 1975 में चार्ली चैपलिन फ्रांस में हुए
चार्ली चैपलिन के लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस कॉन्टेस्ट में चार्ली ने कम मेकअप किया था, जिसके चलते वो खुद ये कॉन्टेस्ट हार गए। चार्ली ने इस कॉन्टेस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया था। मजेदार बात तो ये है कि उनसे ज्यादा सटीक दूसरे लोग लग रहे थे। मरते समय चार्ली चैपलिन $100 मिलियन यानी 817 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए थे, जो उनकी विधवा पत्नी ओना ओ'नील को मिली थी। आज भले ही चार्ली चैपलिन हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका अभिनय और हंसने का अंदाज आज भी देखने को मिलता है। आज भी मनोरंजन और ठहाकों का प्रतीक चार्ली चैपलिन को ही माना जाता है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।